Hello and welcome back to my channel. This is Nandar Maurya. Thrive My Life. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस नंबर मौर्य। थ्राइव माय लाइफ 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का आज 29वां दिन है। और आज के दिन जो मैंने अपना ट्रेड लिया हुआ था, मैंने अपना ट्रेड निफ्टी 50 में लिया हुआ था। निफ्टी 50 में जो मैंने अपना यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, ये अपना यहाँ पे जो 10-10 की कैंडल है, जैसे यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, वैसे मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड लिया। और ये ट्रेड अपना 5 प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग था, राइट। और इस ट्रेड में यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे टारगेट था, वो यहाँ पे इस लेवल तक का, आई मीन यहाँ पे 1:4 तक का टारगेट था। यहाँ पर ये जो ट्रेड लाइन का जो रजिस्टेंस था, इसी लेवल तक का मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, वहीं से यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे रिवर्स भी हो गया। यहाँ पर आपका आज के दिन के ट्रेड में आपको हो सकता है एक डाउट यहाँ पे जरूर हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो हम लोग का यहाँ पे ट्रेड था, ये जो 10-10 की कैंडल बना हुआ, इसका लो यहाँ पर है और इसका यहाँ पर एसएल हिट हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट आपको यहाँ पे समझना होगा, आप यहाँ पे जान ही रहे होगे कि हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड ले रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट पर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो प्रीमियम के चार्ट पर इसमें हम लोग का यहाँ पर एसएल हिट नहीं हुआ। आप जाके इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर ये जो हमारा एलर्ट कैंडल है, एलर्ट कैंडल का हाई यहाँ पर आप साइड में यहाँ पे देखोगे तो 24,600, मतलब यहाँ पर हमें 24,600 का अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखोगे, तो उसमें हम लोग को यहाँ पर एसएल हिट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो ट्रेडिंग चैलेंज यहाँ पे 30 डेज का जो शुरू किया हुआ, जिसमें सिर्फ अभी एक ही दिन बाकी है, इसमें हमने सिर्फ प्रीमियम के चार्ट पर ही हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। तो पिछले 5 दिनों से जो हम लोग को यहाँ पे कंटिन्यू लॉस हो रहा था, आज हम लोग को यहाँ पे फाइनली यहाँ पर एक हमें 1:4 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। तो थोड़ा सा यहाँ पे बिलीव जो थोड़ा सा कम हुआ था, वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे बिलीव यहाँ पे बढ़ चुका है। तो बाकी बाकी अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी सॉरी, अगर हम यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर अपना यहाँ इसी लेवल के पास निफ्टी में तो यहाँ पर हमें 1:4 का ट्रेड यहाँ पे देखने मिला था 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप अपना एक्टिवेट नहीं हुआ था। सो हम यहाँ पे 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इस लेवल के पास यहाँ पर अपनी पोजीशन हम लोग नहीं बना सकते। बट हम लोग इस लेवल के बाद बट इस लेवल के पास हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन हम लोग बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देखोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट्स हम लोग को यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को यहाँ पर हम लोग को मिला हुआ है। और ऐसे आप यहाँ पे सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे, सेंसेक्स में जो हम लोग का यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पर ये हम लोग का यहाँ पर इसमें ये एसएल ट्रेड था। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड ट्रेड यहाँ पे ये बहुत ही छोटे एसएल के साथ ये एक्टिवेट हुआ था 11:45 पर 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। इसमें भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम लोग को 1:4 से भी ज़्यादा का टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ है, राइट। तो हम लोग का जो पिछले 5 दिन से जो कंटिन्यू यहाँ पे जो लॉसेस था, आज फाइनली हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, राइट। और बाकी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे भी एक हफ्ते पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था, 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी, 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी या फिर होल्ड कैंडल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इसमें आपको यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे कमियों को यहाँ पर आपको बताना था। बट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कमेंट लूँ, यहाँ पर किसी ने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कमी नहीं बताया। मतलब यहाँ पर जो मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा था कि यहाँ पर आपको सिर्फ इसका यहाँ पे कमियों को बताना था, तो जिसका मैं यहाँ पर रिप्लाई देता। बट यहाँ पर कमी कमी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था। दूसरा वही क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पुल बैक स्ट्रेटजी में स्विंग ड्रॉ करने में सबको प्रॉब्लम आती है। स्विंग ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बहुत से टेक्निक बताया, मैंने आपको सिंपल से बताया। अगर आपको स्विंग को ड्रॉ करने पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। और दूसरा मैंने ये बताया हुआ कि अगर आपको स्विंग्स को मार्क करने में दिक्कत आ रहा है, तो आप मार्केट जब ओपन हो, तो वहाँ पे आप सिर्फ फर्स्ट स्विंग को आप कंसिडर करके आप ट्रेड लोगे, तो आपको बहुत अच्छा सा ट्रेड आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे सोचते हो कि स्विंग्स को मार्क करोगे, तो यहाँ पे जो आपकी जो एक्यूरेसी निकल कर आएगा, वो यहाँ पर 70 to 80% के आसपास ही एक्यूरेसी निकलेगा। अगर आप यहाँ पे सोचते हो कि 100 टाइम्स आपके यहाँ पे जो स्विंग्स को मार्क करोगे वो वर्क करेगा, तो नहीं, 100 टाइम्स ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ आपको कई सारे हमें एनालाइज भी करना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट में न्यूज़ होता है, तो कई बार क्या होता है, हम अदर चीज़ को भी हम वहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने बताया यूसी कॉन्सेप्ट का जो सेटअप्स होते हैं, और कई बार जो पुल बैक एडवांस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आई मीन कुछ ऐसे स्विंग्स होते हैं जो क्या होता है, काफ़ी टाइम्स के बाद उनका फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर सारे लॉजिक वहाँ पे बदल जाते हैं। तो ये सारे आपको जब एक्सपीरियंस होगा, तो वहाँ पर आप कर पाओगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको अगर नहीं स्विंग्स को मार्क करना आ रहा, तो आप सिर्फ फर्स्ट हाफ में जैसे मार्केट ओपन हो, उस समय आपको जो भी पुल बैक मिलता है, उस पुल बैक पर भी अगर आप ट्रेड बनाओगे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट्स वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो होगा वो 70 से 80% के बीच में रहेगा, राइट। तो और यहाँ पे और कोई यहाँ पे डाउट मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि वॉल्यूम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एनालाइज करना भी जरूरी होता है, राइट। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम यहाँ पे एनालाइज करके यहाँ पे स्विंग्स को हम अगर ड्रॉ करें, मैं यहाँ पे स्विंग्स को ड्रॉ करने के रिलेटेड यहाँ पे बात करूँ,
जैसे प्रीवियस टाइम यहाँ पे कोई यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे इस लेवल के पास यहाँ पर था, मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसका यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ, तो यहाँ पर पुल बैक मिलने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पर हम स्विंग्स को मार करते हैं, तो यहाँ पर एक हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, और ये अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिट्स का ही यहाँ पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, हाँ, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम ओवाई डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम मार करें तो यहाँ पर एक्यूरेसी और बढ़ जाता है। और ये मैंने बहुत पहले बताया हुआ था, सो मैंने अभी यहाँ पे बीच में मतलब यहाँ पे रिवाइज नहीं करा है। और थर्ड यहाँ पे है कि मेरा एनालाइज सही होता है बट प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाता, उसका कोई सोल्यूशन। अगर आप प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाते तो आप सीधा स्विंग पर शिफ्ट हो जाओ, और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट्स को होल्ड करना आना चाहिए, राइट। मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको सिर्फ 1:4 का ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट्स बुक करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सीधा ऐसा लगा के छोड़ दो, 1:4 लगा के। आप देखोगे आपको जो 1 महीने के बाद आप देखोगे इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको जैसे अभी मैंने प्रीमियम के चार्ट पर यहाँ पर ये 29 डेज का यहाँ पे ट्रेडिंग चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट किया, ये भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको 5 मिनट में सूट नहीं करता, आप इसको 15 मिनट में यहाँ पे स्विच कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर आप एसएल ये ऐसे मान लो यहाँ पर अपना ट्रेड एक्टिवेट हुआ, इस लेवल के पास यहाँ पर एसएल लगा देना, एसएल लगा के छोड़ देना और टारगेट लगा के छोड़ देना, तो आप देखोगे यहाँ पर इसमें आपको मंथ के एंड में लॉसेज तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते लॉसेज होगा भी बहुत मिनिमल होगा, अदरवाइज इसमें 1:4 के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको एक अदर ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको पेशेंसली यहाँ पे वेट करना होगा, राइट। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप यहाँ पे 1:4 का ट्रेड होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो इसको आप 1:3 तक भी ले जा सकते हो, लेकिन 1:4 बेस्ट रहेगा। और अगर फिर भी आप नहीं होल्ड कर पा रहे तो आप सीधा क्या करो, स्कैल्पिंग पर आप स्विच हो सकते हो, स्कैल्पिंग पर भी पैसा बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको अच्छे ब्रोकर्स का वहाँ पे यूज करना होगा। जैसे आप जैसे अपना ये एंजल वन है, क्योंकि इसमें हमें ट्रेड को तुरंत ही क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, और तुरंत ही वहाँ पर हमें क्या होता है, नीचे एसएल लगाना होता है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम जो है वो मैं यहाँ पे उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कि एसएल को हम ड्रैग करके हम यहाँ पे सीधा लगाते हैं, और टारगेट को भी। तो ये सारे सिस्टम आपको फायर्स में भी मिल जाएगा, एंजल वन में भी मिल जाएगा, और बाकी भी जो वो ब्रोकर्स हैं उसमें भी मिल जाएगा, राइट। तो स्कैल्पिंग भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, राइट। बस, और कुछ यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे मेन क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिला, कि यहाँ पे इसकी जो कमियाँ है, मेन मतलब जो जो सबसे बड़ी कमी है वो यहाँ पे मैंने पूछा था, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था।